थे हम लोग। एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी सर। अच्छा ठीक है। या ये वाली बात कर रहे थे। जी सर। अच्छा, इसकी बात की थी हमने, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नो सर, अभी शुरू करना है। हाँ जी एजाज, ये बात की थी हमने फरवा। नो सर, अभी नहीं थी की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमने कौन से पढ़े हैं। ये देखिए, ये डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को। हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं अभी तक। लीनियर लीनियर। एंड नॉन दोनों पढ़े हैं। नो सर, लीनियर पढ़े हैं। लीनियर दोनों पढ़े हैं। दूसरे कौन से हैं फरवा। क्रिप्टोग्राफी पढ़े हैं, वो सही कह रहे हैं, हमने लीनियर पढ़े हैं, नॉन लीनियर नहीं पढ़े। सिर्फ लीनियर पढ़े हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर 4 तरह के लिखे हुए हैं, देखें कौन कौन से लिखे हुए हैं। स्टैटिक, डायनेमिक, अरे। ठीक है, ये चारों पढ़े हुए हैं। नहीं, और स्टैटिक और डायनेमिक डायनामिक तो उनकी टाइप्स है ना। अच्छा, एरे को स्टैटिक कहा हुआ है और लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू को डायनामिक कहा हुआ है, ये क्यों कहा हुआ है। बताएं एजाज, नीक। मोहम्मद अली है क्लास में। एजाज, आपको आवाज आ रही है। जी सर। एजाज, मुझे बताएं, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक और डायनामिक को क्यों अलग अलग किया हुआ है इन्होंने। स्टैटिक कौन से हैं, डायनामिक कौन से हैं। सर वो स्टैटिक में स्टैटिक, अरे का साइज फिक्स्ड होता है। अरे एक दफा डिक्लेयर हो जाए, उसमें वैल्यूज रखी जाए तो उसका साइज फिक्स हो जाता है, फिर चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। जी सर। और बाकी तीनों डायनामिक ऐसे हैं। कम साइज चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स हम। लिस्ट में लिस्ट बन गई 10 साइज, उसमें 2 और नोट्स भी डाली जा सकती हैं। यस सर। बीच में भी डाली जा सकती हैं कि बस एंड पे डाली जा सकती हैं। जी सर, दरम्यान में भी डाली जा सकती हैं। अच्छा ठीक है। और स्टैक और क्यू का साइज भी फिक्स नहीं होता, जितना मर्जी बढ़ा ले, जितनी मर्जी चीजें स्टैक में डाल ले, जितनी मर्जी चीजें क्यू में लगा ले। यस सर। 35-35 लगाने के बाद भी 10-10 और लगाई जा सकती हैं चीजें। जी सर। ठीक है। तो इन चारों को वो कह रहा है ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर क्यों कह रहा है। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और एरे, कह रहा है ये चारों चीजें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती हैं। लीनियर कैसे, फरबा बताएं लीनियर कैसे। हम इसे फास्ट सीक्वेंस एक्सेस करते हैं ना, इसलिए कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें एलिमेंट एक लाइन में लगे होते हैं, लीनियर आर्डर में होते हैं, एक लाइन में लगे होते हैं। एक तरफ से शुरू होते हैं और दूसरी तरफ से खत्म हो जाते हैं, एक तरतीब से होते हैं, लाइन में होते हैं। ऐसा है कि नहीं है। फरवा,
जी सर ऐसे ही है। यानी आप एक तरफ से शुरू करके दूसरे एंड तक पहुंच सकते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है एक लाइन में होती हैं सारी नोड्स, या एक लाइन में होते हैं सारे एलिमेंट। आप एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ तक पहुंच सकते हैं सीधा चलते हुए। लीनियर आर्डर में मूव करते हुए आप पूरे स्ट्रक्चर से गुजर सकते हैं। क्या हम एक तरफ से शुरू करके एरे के दूसरी तरफ तक पहुंच सकते हैं सीधा जाते हुए? यस सर। और क्या हम लिंक लिस्ट में एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक पहुंच सकते हैं एंड तक? जी सर। और क्या हम स्टैक में एक तरफ से चीजें निकालते 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 आखिरी चीज तक पहुंच सकते हैं? जी सर पहुंच सकते हैं। और क्या हम क्यू में से चीजें रिमूव करते 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 आखिरी बंदे तक पहुंच सकते हैं जो क्यू में लगा हुआ है? सर पहुंच सकते हैं। तो ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं फिर, जो एक लाइन में लगे हुए हैं और हम एक तरफ से शुरू करके सीधा चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच सकते हो। एरे में भी पहुंच सकते हैं, एक इंडेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। लिस्ट में बेशक मेमोरी में बिखरे होते हैं लेकिन आपस में लिंक हुए होते हैं। लिस्ट में भी हम पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से 10वें तक जा सकते हैं तरतीब से। स्टैक में भी अगर 10 चीजें डली हुई हैं तो हम 10वां रिमूव करेंगे, 9वां निकल आएगा, 9वां रिमूव करेंगे, 8वां, उसके नीचे 7वां, उसके नीचे छठा। तो ये भी लाइन में है लगे। और क्यू तो वैसे ही लाइन होती है पूरी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लाइन में इसमें एलिमेंट्स या नोड्स लाइन में होती हैं। एक दफा सीधा गुजरते हुए पूरे स्ट्रक्चर से गुजरा जा सकता है, इसलिए इनको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ट्री ऐसा नहीं है। ट्री लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ग्राफ भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने ट्री और ग्राफ पढ़ने हैं अब। ट्री लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, बताएं मुझे। यहाँ पे हमने ट्री में से वैल्यू लेनी है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेव है ट्री में? ट्री में सेव है ABCDEFGHIJ। तो हम कैसे वैल्यू पकड़ेंगे, किस तरफ से शुरू करें, किस तरफ से खत्म कर दें? सबसे पहले क्या मिलेगा हमें ट्री में? ए के बाद उसके बाद बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है। ए के बाद किस तरफ जाएंगे? यहाँ ए के बाद बी की तरफ भी जा सकते हैं और सी की तरफ भी जा सकते हैं। आप किस तरफ जाना चाहते हैं? बी की तरफ आ जाएं, बी में आगे, उसके बाद उसके बाद भी दो ऑप्शन हैं। तो सिर्फ बी के बाद कहाँ जाएंगे? डी की तरफ, डी में चले गए, डी के बाद आई की तरफ, आई की तरफ चले गए, उसके बाद आगे तो रास्ता खत्म हो गया है। आप सीधी लाइन में चलते हुए आ रहे थे, रास्ता खत्म है। अब क्या करेंगे? क्या अब आप वापस डी में जाएंगे, पता है आपको, वापस डी में जाएंगे ताकि एच की तरफ जाया जा सके। बी फरवा, ये बात समझ आ रही है आपको? जी यार, ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, क्लास में कोई है इस टाइम? एजाज, जी सर आ रही है समझ। आसिफ, जी यार। एच, आई के बाद डी में वापस जाएंगे, फिर एच में जाएंगे। जी सर। अच्छा, ये आसिफ नहीं, आसिफा है। अच्छा, एच के बाद कहाँ जाएंगे फरवा हम? एच के बाद सर इसके बाद तो आगे खत्म हो गया, फिर हमें दोबारा पीछे जाना पड़ेगा डी की तरफ। डी में, और डी से भी गुजर गए तो उसके बाद कहाँ जाएंगे डी के बाद? सर वो तो डिपेंड करता है कि आपने दोबारा बी की तरफ जाना है ई की तरफ जाने के लिए, या आई की तरफ जाना है डी से। आई से तो हो आए हैं हम, आई से तो हम हो आए हैं।
अब हमने ई की तरफ ही जाना था बी से गुजर के। सर फिर डी से पीछे जाएंगे। जी क्या ये सर, आप लीनियर, ई की तरफ क्या आप जाएंगे। लीनियर मूव कर रही हैं? नो सर। क्या ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप मूव कर रही हैं? क्या आप एक लाइन में चल रही हैं, तरतीब से सारे स्ट्रक्चर से नहीं। गुजर रही हैं? नो सर। तो ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं, ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। यस सर। इस बात को समझ आ रही है आपको? जी सर, आ गई है समझ। एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ तक लाइन में नहीं जाया जा सकता, बीच में बार बार वापस आना पड़ेगा, कभी इधर जाना पड़ेगा, कभी उधर जाना पड़ेगा। इसमें बहुत सी लाइनें बनी हुई हैं, बहुत से रास्ते हैं। तो ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। इसके सारे एलिमेंट्स को अप्रोच करना आसान काम भी नहीं है। अगर आप बड़ा ट्री हो, एक तरफ निकल जाए तो फिर वापस आना और दूसरी तरफ जाना बड़ा मुश्किल काम है। इसका कोड लिखना बड़ा मुश्किल है जी यार, Yes, sir. इसका कोड लिखना बहुत मुश्किल है कि आप ए से बी में जाना है, बी से डी में जाएंगे, ई में जाएं, और फिर डी में जाते हैं तो आगे डी के अंदर भी रास्तों में से होके वापस आना है ताकि बी में से दोबारा ई में जा सकें। इसकी कोडिंग बहुत मुश्किल होती है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की कोडिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि इसमें डाटा ढूंढना बहुत आसान होता है। लूप में अगर आपने कोई वैल्यू ढूंढनी है तो जी यार आपको पता है पूरी लूप में जाना पड़ता है आपको। यस सर। अगर लूप में से, मैंने कहा ना लूप में एक 5 नंबर है, 5 नंबर ढूंढें तो पूरी लूप पे पूरी एरे में लूप लगानी पड़ती है अगर एरे में कोई चीज ढूंढनी हो। फरवा जी सर, आगे समझ। नहीं, आप में से कोई बात करेगा तो मैं आगे बात करूंगा ना। सर आगे ये समझ, आपने कहा है कि अगर अरे में से कोई चीज ढूंढनी होती है तो पूरी अरे पे लूप लगाना पड़ता है। और अगर ट्री में से ढूंढनी है तो? सर वो आपने कहा इजी है। क्योंकि एक तरफ जाके निकाल लेंगे वो इन्फॉर्मेशन। सर हमें कैसे पता है कि दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है? वो पता होता है। ट्री को भी हम देखेंगे, ऐसा अरेंज करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है एक नंबर ढूंढने के लिए। क्योंकि हमने छोटे नंबर इस तरफ लेफ्ट साइड पे रखे होते हैं, बड़े नंबर राइट साइड पे रखे होते हैं। ये भी बात करते हैं अभी। वापिस ऊपर आ जाए तो ये देखें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। वो कहता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं एरे, स्टैक, क्यू और लिस्ट। और वो कहता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की कोडिंग करना, एल्गोरिथम लिखना बहुत आसान काम है। यस सर। लेकिन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की कोडिंग करना लीनियर के मुकाबले में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में से एक है ट्री और एक ग्राफ है। इस तरह से और भी होते हैं, हीप वगैरह। तो अगर जीआरएस की कोडिंग आसान नहीं होती तो उसको प्रोग्रामर तो यूज नहीं करते होंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को, कि करते होंगे? सर कोडिंग आप कह रहे हैं डिफिकल्ट है तो फिर नहीं करते होंगे। इसको कोडिंग में यूज नहीं किया जाता, आमतौर पे कोडिंग में हम यूज नहीं करते हैं। यस सर। लेकिन ये कहते हैं मेमोरी के लिहाज से अच्छे होते हैं क्योंकि आपको पूरे स्ट्रक्चर में घूमना नहीं पड़ता किसी चीज को ढूंढने के लिए। आप एक खास रास्ते पे जाते हैं, वहां से आपको अपनी वैल्यू मिल जाती है। करते हैं इस बारे में भी बात। ये डिफरेंस देखें, कौन बताएगा पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? क्लास में से कौन बताएगा पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? फिर दूसरा डिफरेंस कोई और बताएगा। जी यार पहला डिफरेंस आप बता दें। जी सर, मैंने बताया हुआ है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो हमारे पास डाटा एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज फॉर्म में होते हैं, लीनियर होते हैं। जैसे आपने भी पहले कहा है कि जब हम स्टार्ट से अगर
स्टार्ट तो हम लास्ट तक पहुंच सकते हैं एरे में। ठीक है, और नॉन लीनियर में? और सर नॉन लीनियर में उन्होंने बताया हुआ है कि डाटा स्ट्रक्चर, सर वो किसी भी एक हायरार्ची के अकॉर्डिंग वो है ना अरेंज हुए होते हैं। जैसे आपने भी ऊपर बताया कि ट्री में हम एक तरफ ज्यादा जो है हाई वैल्यूज रखते हैं, एक तरफ लो रखते हैं, तो इस तरह होते हैं वो। अच्छा ठीक है, एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ जाया जा सकता है, वो ये पॉइंट नंबर 4 है। ये देखें, ये लिखा हुआ है जी यार, ये देखें क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4। इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट्स कैन बी ट्रेवर्स्ड इन अ सिंगल रन ओनली। यानी आप एक दफा सीधा चलते हुए सारे एलिमेंट से गुजर सकते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। ट्रेवर्स का मतलब है गुजर सकते हैं सारे एलिमेंट से। लेकिन नॉन लीनियर के बारे में क्या लिखा हुआ है? सर उसमें ऐसा नहीं होता, एक उसमें सिंगल आप रन में हम सारे एक एलिमेंट से नहीं गुजर रास्ते पे सकते। चलते हुए सारे स्ट्रक्चर से इकट्ठे नहीं गुजर सकते, आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे, फिर शुरू से आना पड़ेगा, फिर पीछे जाके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। रास्ते रास्ते बने हुए हैं उसमें। एक सिंगल रास्ते पे चलते हुए सीधा आप लोग सारे एलिमेंट से नहीं गुजर सकते, लेकिन लीनियर में गुजर सकते थे। और यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि इसमें कोडिंग करना आसान है। ये देखें, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कोडिंग करना आसान है, लेकिन कोडिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। ये भी क्लियर है पॉइंट? इस तरह की है। रिजवाना, आपको आवाज आ रही है? फरवा, आपके अलावा कोई और स्टूडेंट नहीं है क्लास में जो बात करता हो हमारे साथ? एजाज, एजाज कहाँ गया? जी सर। एजाज, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ज्वाइन किया दोबारा। आपको बहुत आवाजें दी हैं। सर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो उसमें सारे एलिमेंट सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन नॉन लीनियर में सेम लेवल पे नहीं होते। इसका क्या मतलब है? ये देखें, ट्री दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ट्री, क्या ये ट्री में सारे एलिमेंट सेम लेवल पे है कि नो इनका सर, लेवल का फर्क है? डिफरेंट है। फर्क है। तो एरे में भी डिफरेंट होते हैं कि एरे में सब सेम लेवल पे होते हैं? सेम लेवल पे होते हैं सर। उसमें से कोई ऊपर वाले लेवल पे, कोई नीचे वाले लेवल पे नहीं होता? नो सर। और क्यू में? क्यूब में भी सेम लेवल पे होते हैं। जी यार, आपको ये बात समझ आ रही है? इस तरह आपको ये समझ। इसमें लेवल का फर्क होता है। आप अगर तीसरे लेवल पे चले गए हैं तो आपको बाकी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वापस दूसरे लेवल पे आना पड़ेगा। सर और अगर आपने और कहीं जाना है तो आपको मेन भी वापस पहले लेवल पे आना पड़े, मेन भी वापस 0 लेवल पे आना पड़े, ताकि आप किसी दूसरी तरफ जा सकें। इसमें लेवल्स बने होते हैं। लेवल 1 पे 2 नोड्स हैं, लेवल 2 पे 4 नोड्स हैं। 4 नोड जो लेवल 2 पे हैं वो किसी और लेवल पे हैं, और 3 नोड्स जो लेवल 3 पे हैं वो किसी और लेवल पे हैं। इनका फर्क है, इनका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ये सेम लेवल पे नहीं है। लेकिन एरे के 10 इंडेक्स सेम लेवल होता है, लिस्ट के 10 एलिमेंट का सेम लेवल होता है, क्यू के 10 एलिमेंट्स का सेम लेवल होता है, स्टैक के 10 एलिमेंट्स का सेम लेवल होता है। सेम लेवल होता है। आ जाए वापिस, एक और डिफरेंस भी लिखा हुआ है। अच्छा, मुश्किल कौन सा भला है इसमें से एजाज? कोडिंग करना मुश्किल है किसकी भला? नॉन लीनियर की।
लेकिन आपको पता है नॉन लीनियर क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि नॉन लीनियर जो है ना वो मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। आपको पूरी अपने स्ट्रक्चर की में घूमना नहीं पड़ता। एजाज, एरे में से कोई चीज ढूंढनी हो ना तो पूरी एरे पे लूप लगानी पड़ती है, पता है आपको? जी सर। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसे नहीं होता। इसमें आपने कोई चीज ढूंढनी है तो हो सकता है लेफ्ट साइड पे जाके मिल जाए या राइट साइड पे जाके मिल जाए। वो हम डिसीजन कर लेते हैं कि किस तरफ जाना है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्योंकि पूरे डाटा स्ट्रक्चर में नहीं घूमना पड़ता, तो आप एक खास जगह पे पहुंच जाते हैं बगैर पूरे डाटा स्ट्रक्चर से गुजरे। जी पूरे सर। डाटा स्ट्रक्चर से गुजरना नहीं पड़ता आपको। तो इसलिए कहते हैं कि नॉन लीनियर जो है वो ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, मेमोरी को ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। नॉन लीनियर में तो आपको 10 के 10 इंडेक्सेस से गुजरना पड़ेगा अगर कोई नंबर ढूंढना है आपने। अगर आपने स्टैक के 10वें डिब्बे तक पहुंचना है तो आपको पहले ऊपर से 9 डिब्बों को उठाना पड़ेगा, 9 डिब्बों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आखिरी एलिमेंट तक जाना है तो आपको पहले अगले सारे एलिमेंट जो है वो डी क्यू करने होंगे। लिस्ट के अगर 10वें डिब्बे तक जाना है, 10वें नोड तक जाना है, तो लिस्ट की पहली नोड से चल के आना पड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर अगर ट्री के आखिरी हिस्से में जाना है, ट्री के आखिरी हिस्से में जाना है यानी एच तक जाना है, एच तक, तो आपको पता है आपको पूरे ट्री से नहीं गुजरना पड़ेगा एजाज। जी सर। बस आपको अगर ये पता हो ना कि लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है, अगर आपको ये पता हो कि लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है, ये पता होता है हमें, ये भी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमें पूरे ट्री से नहीं गुजरना पड़ेगा एच तक जाने के लिए। आपको पता है इसमें कितनी नोड्स हैं ट्री के अंदर जो बना हुआ है आपके सामने? एजाज, कितनी नोड्स हैं? 10। और एच तक जाने के लिए आपको पता है आपको सिर्फ 3 नोड से गुजरना पड़ेगा और चौथी नोड में आपको एच मिल जाएगा। जी सर। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, आप फ़ौरन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं इसमें। यस सर। हमें पता होगा लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू है तो वहाँ पे मैच मिल जाएगा, तो हम लेफ्ट साइड पे निकल जाएंगे। इसकी बात मजीद करते हैं। अगली लाइन क्या लिखी हुई है डिफरेंस में? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या क्या है ये आपको पता है, चारों एग्जांपल्स, एरे, स्टैक, क्यू और लिस्ट। और नॉन लीनियर की एग्जांपल क्या है आजाद? ग्राफ एंड ट्री। ठीक है, ट्रीज की बात अभी हम कर रहे हैं और ग्राफ भी आगे लिखा हुआ है। ये देखें आपके लिए सबसे काम की बात, एक और डिफरेंस। क्या डिफरेंस है फरवा, ये आखिरी वाला? सर उन्होंने बोला हुआ है कि जो लीनियर है उनकी जो एप्लीकेशन है वो मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती हैं, तो जहाँ पे हमें कोडिंग करनी होती है, ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर होती है। और जो आपकी आवाज़ दूसरे कम आ नॉन, रही है अब। सर अब ठीक है? हाँ जी, बताएं क्या कह रही हैं आप? सर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो लीनियर होती हैं वो यूज डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कोडिंग में? क्यों? क्योंकि कोडिंग में, यस, क्योंकि उनकी कोडिंग करना इजी होता है। तो फिर नॉन लीनियर कोडर यूज़ नहीं करते? तो वो कौन यूज़ करेगा? ट्रीज सर वो को, आपने हीप्स कर, को? सर मेमोरी वगैरह में वो यूज होते हैं जहाँ पे। ठीक है, मशीन लर्निंग में, इमेज की प्रोसेसिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में, रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है इनको। यस सर।
जी सर, हो गया क्लियर। वो कहता है कि उनके अरे लिस्ट और स्टैक जो है वो इंफॉर्मेशन को लीनियरली स्टोर करती है, इसलिए सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स कामों में हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आजकल जो कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें। हमें जल्दी एक्सेस करना होता है, फास्ट एक्सेस ईजियर तो ना कहें, क्विक एंड फास्ट एक्सेस के लिए हम लोगों को जो है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ता है। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में पहला डाटा स्ट्रक्चर है ट्री स्ट्रक्चर। अच्छा, ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताऊं आप लोगों को, ऊपर लेके जा रहा हूँ वापिस। डाटा स्ट्रक्चर की दो टाइप्स लिखी हुई है उसने। हमने कौन सी टाइप सीखी है इस सब्जेक्ट में? प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में से अभी तक कौन से सीखे हैं? लीनियर। लीनियर। अभी नॉन लीनियर अब शुरू किया हमने। तो जी प्रिमिटिव सर। डाटा स्ट्रक्चर फिर कौन से होते हैं? इंट, फ्लोट, डबल, ये कैसे करैक्टर। पता आपको? ये मैंने ऊपर एक इमेज पेस्ट कर दिया इस नोट्स में ना, सबसे ऊपर मैंने एक इमेज पेस्ट कर दिया आप लोगों के लिए। बिल्कुल। फुल ऊपर जा रहा हूँ मैं वापस। ये देखिए सबसे ऊपर मैंने एक इमेज पेस्ट किया, इतनी क्लियर नहीं है वैसे। इस पे लिखा हुआ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह। और नॉन प्रिमिटिव कौन से हैं? ये जिनकी हम बात कर रहे हैं। यस सर। चलिए आगे चलते हैं वापिस। ट्री की बात स्टार्ट करने लगे। ट्री क्या होता है? अच्छा, ट्री डाटा स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया है। उससे पहले जो है ट्री डाटा स्ट्रक्चर, अच्छा वो कहता है जब हम ट्री की बात करेंगे ना तो ट्री में हम आम ट्री की बात नहीं करेंगे, जनरल ट्री की बात नहीं करेंगे, बल्कि किस ट्री की बात क्या करेंगे? बाइनरी ट्री की। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। एजाज। जी तो सर। वो कहता है डाटा स्ट्रक्चर में जो ट्री यूज होता है वो जनरल ट्री नहीं होता बल्कि बाइनरी ट्री होता है। तो देखिए जनरल ट्री कौन सा होगा? अ ट्री हैविंग रूट नोड्स एंड मल्टीपल चाइल्ड नोड्स एंड ग्रेट चाइल्ड नोड्स एंड सो ऑन। अच्छा, एक ऐसा ट्री जिसमें पेरेंट हो और उनके चाइल्ड हो और उनके फिर और चाइल्ड हो, तो ऐसा ट्री जनरल ट्री होता है। बाइनरी ट्री फिर कौन सा ट्री होता है? डाटा स्ट्रक्चर में जनरल ट्री यूज नहीं होता, बाइनरी ट्री यूज होता है। तो ज्यादा देखिए बाइनरी ट्री के बारे में क्या लिखा है। बाइनरी ट्री कौन सा ट्री होता है? ट्री हैविंग मैक्सिमम ओनली 2 चाइल्ड नोड्स ऑफ पेरेंट नोड। इस बात का क्या मतलब है? इसके सिर्फ 2 नोड्स होंगे। दो चाइल्ड नोड होंगे? वो यस सर। वो कौन सा ट्री होगा? बाइनरी ट्री। हर पेरेंट के सिर्फ दो चाइल्ड हो सकते हैं, इसको बाइनरी ट्री कहते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर में बाइनरी ट्री यूज किया जाता है। मुझे बताएं ये कौन सा ट्री है? बाइनरी। ये बाइनरी जनरल ट्री। ट्री है कि बाइनरी ट्री है? बाइनरी ट्री। कैसे बाइनरी है? एक पेरेंट के आगे 2 चाइल्ड हैं। किसी के तीन चाइल्ड नजर नहीं आ रहे आपको? नो सर। किसी का वन चाइल्ड नजर आ रहा हो? यस सर, ई का। तो फिर वो कैसे बाइनरी हुआ? किसी के जीरो चाइल्ड भी नजर आ रहे हैं? सर मैक्सिमम 2 होने चाहिए। अच्छा, वो कहता है ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड हो सकते हैं, इसका मतलब है ये बाइनरी ट्री था। यानी किसी का ना चाइल्ड हो, किसी का एक चाइल्ड हो तो वो भी बाइनरी ट्री है, लेकिन किसी के दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होगा जिसमें एक पेरेंट के ज्यादा से ज्यादा बस दो चाइल्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते।
अच्छा, फिर वो कहते हैं हम सादा ट्री यूज नहीं करते, बाइनरी ट्री यूज करते हैं, बल्कि डाटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च ट्री यूज किया जाता है। बाइनरी ट्री से अगला ट्री कौन सा है? बाइनरी। सर्च ट्री। ये वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें सर्चिंग आसान हो जाती है। ये वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें सर्चिंग आसान हो जाती है। सर सर्चिंग आसान कैसे होगी ट्री में? रूल ये है कि जो वैल्यू 27 से छोटी होंगी उनको लेफ्ट साइड पे करेंगे, जो वैल्यू 27 से बड़ी होंगी उनको राइट साइड पे कर देंगे। इस बात को समझ रहे हैं? यस सर। मैंने आपको कहा एक ट्री बनाए, मैंने आपको 27 नंबर वैल्यू दी, तो आपने सबसे पहले 27 नंबर वैल्यू कहाँ लगा देनी है? ट्री की रूट पे। रूट में। फिर मैंने आपको जी। कहा कि ये दूसरा नंबर है 35, इसको भी ट्री में लगाएं। तो क्या 35 27 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। अगर 27 से बड़े वाली वैल्यू आएगी तो राइट साइड पे लगाएंगे, अगर 27 से छोटे वाली वैल्यू आएगी तो कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट साइड पे। अच्छा, मैंने 35 दिया तो आप कहाँ लगाएंगे 27 के? राइट साइड पे। ठीक है, और बस दो ही लगा सकते हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, क्योंकि रूल ये है कि दो ही लगने हैं, बस एक पेरेंट के दो ही चाइल्ड बना सकते हैं। जी सर। फिर मैंने आपको एक और वैल्यू दी 42, वो कहाँ लगाएंगे? 27 से बड़ी होती है कि छोटी होती है? बड़ी है, वो भी राइट साइड पे आएगी। और फिर राइट पे क्या मिलेगा? 35। क्या वो 35 से छोटी होती है कि बड़ी होती है? 35 से बड़ी। तो तो 35 के राइट पे लगाएंगे उसको। जी सर। फिर मैंने आपको एक और वैल्यू दी 14 नंबर की, 14 नंबर की वैल्यू दी, वो कहाँ लगाएंगे ट्री के रूल के मुताबिक? लेफ्ट साइड पे 27 से छोटी है। तो इसका मतलब है बाइनरी सर्च ट्री में रूल ये है कि बड़ी वैल्यू राइट साइड पे जाएंगी, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाएंगी। और बाइनरी का मतलब है कि एक पेरेंट के पास दो ही वैल्यू हो सकती हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दो चाइल्ड ही हो सकते हैं बस। जी फिर मैंने सर। आपको 19 दिया, 19 कहाँ भेजेंगे? अभी देख वो के ना मैं हैरान हुआ हूँ कि अहमद ने तो ज्वाइन किया, तो अहमद चुप था तब से। सर वो हॉस्पिटल में थी, इमरजेंसी जाना पड़ा था, इसलिए भी आप ही आए वापस। अच्छा चलो ठीक है। क्लास में से कोई बात ही नहीं कर रहा। तो नहीं सर, मैं कर लेता हूँ। आज पढ़ कर रहे हैं सर हम। आज हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ओके। ट्री और ऐसे डाटा आज मेरा स्ट्रक्चर। लास्ट है। जी। आज मेरा लास्ट लेक्चर है। लेक्चर तो हमारे चलेंगे अभी, पेपर से पहले लास्ट है। पेपर से पहले लास्ट है ना, बाद में चले हम ले लेंगे आपके लेक्चर, लेकिन हाँ, वो पेपर में। नबीर साहब से मैंने बात की है, वैसे तो उनको मैंने कल कहा है, मैंने उन्हें कहा है कि पेपर आगे कर दें, अभी छुट्टियां तो हुई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अब वो डिसीजन ले लिया हुआ एग्जाम वालों ने, आप क्लासेस बाद में भी पढ़ा लीजिएगा, छुट्टियां नहीं भी होती है, हो भी जाती हैं दोनों केस में। सर वो आप उन्होंने भी पढ़ानी शायद है, वो कहते हैं मैंने भी पढ़ानी है क्लासेस। कहा था, उन्होंने मैंने भी कहा था। और वैसे पेपर में क्या आना है, पेपर का पैटर्न? पेपर में 15-15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के। एक प्रोग्रामिंग वाला होगा, एरे पे हो सकता है, अभी सब बातें अभी मैं बताता हूँ, या क्यू का हो सकता है या स्टैक का हो सकता है, एक प्रोग्रामिंग का होगा, बाकी क्वेश्चन थ्योरेटिकल सर आएंगे। तो आपने तीन के होते हैं, उनमें से एक आना है। लेकिन उसमें एरे भी आ जाएगा ना, एरे वाला भी उसमें शामिल हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, ठीक है। एरे का, लिस्ट का, स्टैक और क्यू का। ठीक है। हाँ, 3 में से एक समझ लें आप। ठीक है। और क्या आ सकता है आप बताएं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं? डिफरेंट बिटवीन ये स्टैक एंड क्यू, ये सब हाँ, बन स्टैक सकता क्यू का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? सर ये तो Then आपने अभी करवाया है, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस। ये भी आ सकता है, ऐसे ही है। लिस्ट और क्यू स्टैक का डिफरेंस आ सकता है। लिस्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट की बल्कि टाइप्स भी थी मेरे ख्याल से, 4 टाइप्स थी।
स्टैटिक एरे डायनामिक एरे में फर्क आ सकता है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। यस सर। डिफरेंसेस आ सकते हैं, एरे और लिस्ट के दरमियान भी डिफरेंस पढ़े थे हमने। बाकी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर रहे। अच्छा मेरी बात सुनिए एजाज, जी सर। ये जो आपके सामने ट्री नजर आ रहा है इसमें कितनी नोड्स हैं? 7 जी 7। 7 नोड्स हैं। अहमद अगर मैंने आपको कहना हो, अहमद मैंने आपको कहना हो कि इसमें 19 एक वैल्यू है, 19 एक की है, वो ढूंढनी है, तो पूरे ट्री में घूमना पड़ेगा अहमद आपको। नो सर, मैं देखूंगा ऊपर 27, उससे देखूंगा ये 19 जो है ये 27 से कम है। मैं अभी जो साइड राइट हैंड साइड वाला है अच्छा ठीक और है। लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसकी तरफ जाऊंगा, वहां जाकर ढूंढूंगा। अच्छा ठीक है, 19 जो है वो 27 से कम है, तो आप लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, 27 से लेफ्ट में निकल जाएंगे यस सर। और आगे आपको 14 मिलेगा। फिर क्या फैसला करेंगे? 14 जो है वो 19 से छोटा है कि बड़ा? 19 बड़ा वो है। 19 से बड़ा है ना, वो 19 से छोटा है तो 19 उससे बड़ा होगा, तो हम फिर हम राइट हैंड तरफ साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो आगे आपको 19 मिल जाएगा। तो फरवा क्या हमें पूरे ट्री में से गुजरना पड़ा 19 ढूंढने के लिए? नहीं सर। तो फरवा आपको कैसे पता चला कि 27 से लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है? पता चल गया ना हमें। जी सर, क्योंकि 1927 से छोटा था तो इसलिए हम उसके लेफ्ट पे हाँ गए जी, थे। और आगे 14 के बाद भी हमें पता था कि हमने लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है। तो पूरे सर ट्री में तो घूमना ही नहीं पड़ता। सात सात साइज की ये 7 साइज की है ये ट्री 7 साइज है इसका। तो ठीक। लेकिन हम सिर्फ 3 नोड्स पे जाके अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, पूरे ट्री में नहीं घूमना यस पड़ता। सर। इसका मतलब है ये एफिशिएंट है। और अगर अगर अहमद मैं आपको कहता कि एक एरे है जिसका साइज 7 है, उसमें एक 25 नंबर वैल्यू है, वो ढूंढे। फिर सर हम 27 से बैक भी जाते थे। मेरी बात सुनिए अहमद, एरे की बात कर रहा हूँ, अरे की। अरे में 25 नंबर एक वैल्यू है, 7 साइज है अरे का। तो कितना कैसे साइज है? ढूंढेंगे? 7 7 इंडेक्सेस हैं एरे में। जी तो आप कैसे ढूंढेंगे? पूरी एरे पे लूप लगाएंगे? यस सर, पूरी रेंज चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है वो शुरू में मिल जाए, हो सकता है वो आखिरी नंबर हो। यस सर। लेकिन अगर ट्री में भी आखिरी नंबर हुआ तो आपको पता है कि आपको पूरी फिर भी ट्री में से नहीं गुजरना पड़ेगा। फर्ज करें वो 42 होता, 42 होता, तो क्या आप पूरे ट्री से गुजरते 42 तक पहुंचने के लिए? नहीं सर, पूरे ट्री से तो नहीं गुजरा। एजाज देखा है ये वाला स्ट्रक्चर एफिशिएंट है। जी सर। आखिरी वैल्यू फर्ज करें 42 ही है, मान लेते हैं, हालांकि इसका स्टार्ट और एंड भी कोई नहीं होता। ये कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर है? लेकिन अगर हम कह दें कि 42 आखिरी वैल्यू है, तो 42 तक पहुंचने के लिए 7 के 7 नोड से नहीं गुजरना पड़ेगा आपको। तीसरी नोड पे जाएंगे तो 42 मिल जाएगा आपको। यस सर। 27 पे खड़े होकर डिसीजन करेंगे, 35 पे पहुंच जाएंगे। 35 पे डिसीजन करेंगे कि 42 35 से छोटा है कि बड़ा, और आगे चले जाएंगे राइट साइड पे। यस सर। चलें, तो इसका मतलब है डाटा स्ट्रक्चर में सादा ट्री यूज नहीं होता। कौन सा ट्री यूज होता है? बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री भी वो वाला जिसमें सर्चिंग आसान हो, उसे कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। और सर्चिंग किस ट्री में आसान हो सकती है? जिस ट्री में आप ये डिसाइड कर लें कि हमने स्मॉलर वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे लगाना है और ग्रेटर वैल्यूज को राइट राइट साइड। साइड राइट पे साइड। लगाना है। तो ये इस ऐसे ट्री को बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं।
अहमद, यस सर। अगर मैं आपको 20 नंबर दूं कि ये 20 एक की है, 20 एक वैल्यू है, इसको इसको लगाएं ट्री में, तो कहाँ लगाएंगे? सर 27 से मैं आऊंगा, लेफ्ट साइड पे आऊंगा। क्योंकि 20 छोटा है 27 से। जी सर। ठीक है, 14 पे आ गए, उसके बाद 14 से वो बड़ा है। किस तरफ आ जाएंगे? राइट साइड पे 19 की तरफ। राइट साइड पे आएंगे। ठीक है, और 19 से छोटा कि बड़ा? 19 से बड़ा है, फिर भी राइट साइड में आएंगे। 19 के राइट पे लगा देंगे 20 को। यस सर। ठीक है, लग गया। और अगर मैंने 20 के बजाय 19 नंबर दिया होता आपको, 19, फिर क्या करते? फिर सर 19 के बिल्कुल नीचे सीधी लाइन लगा के करता। नहीं सर, दो नहीं सर, वैसे बाद सेम ही रहेगा। वो सेम रहता है। कहते हैं अगर वो वैल्यू ऑलरेडी ट्री में एग्जिस्ट करती हो तो वो वैल्यू नहीं लिखी जाती, आप रिटर्न फॉल्स करा देते हैं, ओके उस सर। वैल्यू को इंसर्ट नहीं करते हैं। ट्री में ओके फाइन। डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रखी जा सकती, डुप्लीकेट कीज नहीं रखी जा सकती। और अगर आपको 27 में दे देता कि 27 ऐड करें इसमें ट्री में, तो क्या करते? हाँ सर, क्या ऐड करना है? 27। सर 27 ऐड करना है। बस जी, पहले इसका। 27 ये ऐड आपका करना है, फिर प्रोग्राम वो एग्जिट ऐड कर होते जाएगा, रिटर्न हैं। फॉल्स हो जाएगा। यस सर। ट्री में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, ये एक इशू है। एरे में ऐसा नहीं था, स्टैक कहीं पे भी ऐसा नहीं था, ट्री में ऐसा है। वापिस आ रहे हैं जी दोबारा। सर। जी जी। सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, वो हमारा अगला लेक्चर है सर जवेद के साथ, नहीं, वो तो मेरे साथ है आप पाक लोगों स्टडीज का। का। सर नहीं, वो उन्होंने टाइमिंग शिफ्ट की थी अपनी, तो इस वजह से लेकिन मैंने तो भी ये लैब टॉपिक थी ना कंप्लीट सर, तो करवाता है उन्होंने कहा था आपको। कि मैं इस टाइम। ये लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 चलिए 6 सर फिर मैं 7 उनको टाइप्स कह के। देती हूँ। 7 टाइप्स के ट्री स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तो 3 देखे हैं, 4 रहते हैं। सर फिर मैं उनको कह दूँ। उससे थोड़ा सा टाइम ले लें, उन्हें क्या सर कह रहे हैं 5 बजे तक टाइम दे रहे हैं, यानी आधा घंटा और दे दें। चलिए ओके सर। चलिए ठीक है। अहमद क्लास में हैं आप? सर मैं वो बाहर गया था जरा पानी पीने। एजाज, यस सर। ये देखें, ट्री के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। ट्री में क्या क्या है? रूट किसे कहते हैं, लीफ किसे कहते हैं? ट्री के अंदर भी ट्री हो सकता है छोटा सा, यस सर। उसको क्या कहेंगे ट्री के अंदर जो ट्री होता है? हम ट्री। सब ट्री। यस सर। ट्री के अंदर छोटे ट्री की क्या निशानी होगी? क्योंकि सर उसमें पेरेंट और चाइल्ड होंगे। यस सर। पेरेंट और चाइल्ड से ट्री बनता है ना, पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप से। यस सर। जो मतलब मेन में और होगी पेरेंट और चाइल्ड, वही फिर सब अगर सब ट्री भी उसे ही कहेंगे ना, लेकिन वो होगा ट्री के अंदर ट्री। हाँ, और इसमें काफी ट्री के अंदर काफी ट्री हो सकते हैं, काफी पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप है। यस सर। बेशक एक चाइल्ड भी होगा तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है तो ट्री ना। यस सर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जाता है, ट्री हो जाता है। तो लीफ, लीफ किसे कहते हैं? लीफ नोड। जिसके आगे और कोई नोड नहीं लगी होती। जिसके आगे कोई चाइल्ड ना होगा वो लीफ होगी। और रूट किसे कहेंगे? शायद रूट शायद जो मेन होगी। जिसका कोई पेरेंट नहीं होता वो रूट होता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। लीफ यस ज्यादा सर। हो सकते हैं लेकिन रूट सिर्फ एक होगा। और रूट नोड वो नोड होती है जिसका पीछे पेरेंट कोई नहीं होता।
अहमद सर। समझ आ रही है बात? यस सर, समझ आ रही है। अहमद अगर मैं आपको एक वैल्यू दूं 27 के रूट ट्री, इसका ट्री बनाए, तो अगर ट्री नहीं बना होगा तो रूट वैल्यू सेट हो जाएगी 27 रूट यस वैल्यू सर। होगी। और फिर दूसरी यस वैल्यू सर। फिर आप डिसाइड करेंगे लेफ्ट पे लगानी है कि राइट पे लगानी है। यस सर। इसमें लेवल्स भी नजर आ रहे हैं आप लोगों को, पेरेंट चाइल्ड भी नजर आ रहे हैं। एजेस किसे कहते हैं? नोड्स, कितनी नोड्स हैं इस ट्री में वैसे? इस ट्री में कितनी नोड्स हैं? बस क्या सर? कितनी? सर 10 नोट्स हैं। इस ट्री में 10 नोड्स हैं। और इस ट्री में कितने एजेस हैं? एजेस, एजेस वो लाइन होती है जो दो नोड्स को कनेक्ट करती है आपस में। 9 सर, 9। n-1 होते हैं एजेस एक ट्री के अंदर। n नंबर ऑफ नोड्स में n-1 एजेस होंगे। पता है आपको इस बात का? यस सर। एक और नोड लगानी है तो एक और एज भी लगाना पड़ेगा। बस पहली नोड ऐसी होती है जिसके लिए एज नहीं लगाना पड़ता, यानी यस रूट सर। नोड के लिए नहीं लगाना पड़ता। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वो बता रहा था कुछ बातें कि ट्री में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। ट्री में क्या होता है? ट्री में रूट होती है, ट्री में पेरेंट होते हैं, चाइल्ड होते हैं, लीफ होते हैं, सब ट्रीज होते हैं। ये आपको पता है। इसके अलावा आपको पता है ट्री में लेवल्स होते हैं। लेवल्स का भी पता है ना ट्री में जो होते हैं, कि लेवल्स का नहीं पता? बताएं आजाद, ट्री में लेवल्स होते हैं, पता है आपको? सर। ये सर पता है। यस सर, मतलब जो पेरेंट। कहाँ है लेवल्स? आ रहे हैं नजर आपको? सर ये जो ऊपर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? जो रूट है ना वो लेवल 0 है, फिर जो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो लेवल 1 है। फिर ठीक है, उस ठीक है। चाइल्ड का जो अगला चाइल्ड होगा वो लेवल 2 है। लिखा हुआ है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लिखा नजर आ रहा है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, ट्रीज में लेवल भी होते हैं, हमें ये भी पता है। ट्रीज में पेरेंट होते हैं, चाइल्ड होते हैं, सब ट्रीज होते हैं, रूट होती है, लीव्स होते हैं, सारा पता है। अच्छा, जो नोड के अंदर वैल्यू होती है ना, वैल्यू इन अ नोड, उसे क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। जो मैंने कहा था ना 31 नंबर संभाल दें, 35 नंबर संभाल दें, 27 नंबर संभाल दें, तो वो हर नोड की की होती है। हर नोड के अंदर एक की वैल्यू होती है। की वैल्यू समझते हैं? यस सर। नोड के अंदर जो वैल्यू होती है उसको की कहा जाता है। हम की को मैच करते हैं कि हमारा जो 31 नंबर है वो की से छोटा है कि की से बड़ा है, लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है, की वैल्यू से। पाथ किसे कहते हैं? पाथ आपको पता है, रास्ते को कहते हैं पाथ। क्या आपको 31 तक जाने का पाथ पता है? 31 तक जाने का क्या पाथ है? पता है सर। हम नोड लेवल 1, लेवल 0 की नोड 27 से 35 वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे और 35 से 31 वाली की तरफ चले जाएंगे लेवल 2 पे। ये जो 27 से 35 और 35 से 31 तक आ रहे हैं, ये क्या है? पाथ। ये पाथ है। 31 तक आने का पाथ है। ये तो इंग्लिश का पाथ बन गया, इंग्लिश का पाथ भी यही होता है। तो पाथ भी अब आपको पता है। पाथ का पता है, रूट का पता है जिसका पेरेंट कोई ना हो, फिर पेरेंट जिसके चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड निशानी ये इसके पेरेंट होते हैं। लीफ, इसका कोई चाइल्ड नहीं होता। सब ट्री, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप अगर ट्री के अंदर मिल जाए तो वो सब ट्री होता है। लेवल्स आपको पता है, की आपको पता है। अब दो कंसेप्ट रह गए हैं, विजिटिंग और ट्रेवर्सिंग। जब आप नोड के अंदर वैल्यू चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो आप कहते हैं हमने इस नोड को विजिट किया,
हमने इस नोड को विजिट किया। जब आप नोड के अंदर वैल्यू चेक करते हैं ना, नोड के अंदर जब की को चेक करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? हमने इस नोड को क्या किया? विजिट। विजिट किया। जब आप ट्री में गुजरे होते हैं तो आप नोड को विजिट कर करके फैसला करते हैं कि अब लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। नोड को विजिट किए बगैर आप फैसला नहीं लेते लेफ्ट राइट जाने का। क्लियर है? यस सर। ट्रेवर्सिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से गुजरना। क्या हम पूरे ट्री के स्ट्रक्चर से गुजर सकते हैं? बताएं। नो सर। ट्रेवर्सिंग का, अच्छा, हम ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर में ट्रेवर्सिंग हो सकती है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से गुजर सकते हैं हम। सर गुजर तो सकते हैं, लेकिन नो एक सर। सीधी में नहीं गुजरा जाएगा, एक सीधी तरतीब में नहीं गुजरा गुजरा जाएगा। कोई ना कोई हमें आर्डर बनाना पड़ेगा कि कैसे गुजरना है पूरे ट्री के स्ट्रक्चर में से। वैसे मुझे बताएं कि आपको पूरे ट्री में से क्यों गुजरना पड़ेगा? अगर आपने ट्री में कोई वैल्यू रखनी हो तो पूरे ट्री में से गुजर के रखनी पड़ती है। नो नो सर। सर। नहीं, अगर ट्री में से कोई वैल्यू सर्च करनी हो तो पूरे ट्री में से गुजरना पड़ता है। नो। तो फिर पूरे नो ट्री में से सर। क्यों, पूरे ट्री में से क्यों ट्रेवर्स करना पड़ेगा? पूरे ट्री में से क्यों गुजरना पड़ेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पूरे ट्री को डिस्प्ले करें स्क्रीन पे, तो फिर क्या करेंगे? पूरे ठीक है ट्री को सर, पूरे स्क्रीन पे टीम में से डिस्प्ले गुजरना। करें, या पूरे ट्री में कितनी नोड्स हैं डिस्प्ले करें, तो फिर क्या करेंगे? फिर पूरे ट्री में से गुजरेंगे सर। हाँ, इसका मतलब है पूरे ट्री को डिस्प्ले कराने के लिए तो पूरे ट्री में से गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, सर्च करने के लिए पूरे ट्री में से नहीं गुजरना पड़ता। इंसर्ट करने के लिए भी कोई नई नोड है तो नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोई पूरी नोड को डिस्प्ले, पूरी ट्री को डिस्प्ले कराना है, तब तो गुजरना पड़ेगा। या ट्री का साइज या ट्री की नोड्स गिननी है, तब तो गुजरना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया? ये जो 10-12 कंसेप्ट लिखे हुए हैं, पाथ, रूट, पेरेंट, चाइल्ड, लीफ, विजिटिंग, ट्रेवर्सिंग, लेवल्स होती हैं ट्री में और कीज होती हैं ट्रीज में। यस हर सर। सर्च करते हुए हर सर्च करते हुए हम पूरी ट्री में से नहीं गुजरते हैं। नहीं, पूरे ट्री में से नहीं गुजरते सर्च करते हुए। मैंने आपको कहा कि ट्री में एक वैल्यू है 31, एक की है 31, 31 ढूंढना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे आप? 27 से। 27 से 31 बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। तो किस तरफ चले जाएंगे? राइट साइड की तरफ 35 पे आधा ट्री जाएंगे। फारिग हो गया, आपने आधा ट्री वैसे ही फारिग कर दिया पहले डिसीजन पे ही। यस। अभी तो ये छोटा सा ट्री है ना, नीचे से बहुत बड़ा भी हो सकता है ये ट्री। तो आधा ट्री ऐसे ही फारिग हो जाना जब आपने ये फैसला कर लेना कि लेफ्ट पे नहीं राइट पे जाना है। एक एक बात बताऊं आप लोगों को, यस सर। कहते हैं अगर यस सर। ट्री में अगर 20 नोड्स हों और आप पहला फैसला करें तो 10 नोड्स वैसे खत्म हो जाती हैं, और जब दूसरा फैसला करते हैं तो 5 नोड्स रह जाती हैं, आधा होता जाता है ट्री। मानते हैं आप इस बात को? यस सर। यस सर। लेकिन ये हर ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस ट्री तो बाज़ ट्री बैलेंस नहीं होते। ये इस तरह का भी हो सकता है ना ट्री, ये बैलेंस तो नहीं है दोनों तरफ के, बैलेंस है। नो सर। ये अगर आप सी की तरफ चले गए तो आपने कहना कि सर पौना ट्री फारग हो गया है साथ ही, ऐसे नहीं कहेंगे? यस सर। तो हाफ एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक खास टाइप का ट्री होता है जो कि बैलेंस करके बनाया जाता है, लेफ्ट और राइट साइड बराबर होती हैं उसमें, उसे कहते हैं एवीएल। एवीएल एक साइंटिस्ट का नाम है, मुश्किल सा नाम है। एवीएल साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक ट्री दिया है। उसने कहा ट्री को बैलेंस करके बनाना चाहिए।
अगर ट्री के लेफ्ट और राइट वाली साइड बराबर होंगी तो आप कहेंगे कि ट्री 0 वैल्यू रखता है। अगर ट्री की लेफ्ट साइड पे वैल्यू कम होगी तो आप कहेंगे कि ट्री की लेफ्ट साइड -1 है। बात समझ आ रही है? यस सर। और अगर ट्री की राइट साइड ज्यादा तो आप कहेंगे कि ट्री जो है ना ये +1 वैल्यू रखता है। यानी ये ट्री लेफ्ट अगर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों 25-25 नोड्स हो तो आप क्या कहेंगे कि ये 0 लेवल का, यानी कि इस ट्री का बैलेंस वैल्यू 0 है। सुन रहे हैं मेरी बात? यस यस सर। सर। और अगर ट्री में लेफ्ट पे 26 हुए, राइट में 25 रह गए, तो फिर आप कहते हैं ए का फर्क है। ए का फर्क माइनस में भी हो सकता है, ए का फर्क प्लस में भी हो सकता है। ठीक है? जी सर। अच्छा, फर्ज करें मैंने एक और नोट डाल दी, अब लेफ्ट पे 25 रह गई हैं, राइट पे 27 हो गई हैं। अब कितने का फर्क है? 2 का। तो जब 2 का फर्क आता है ना, 2 का फर्क, तो एवीएल इस साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया कि ट्री को सीधा करें, 2 का फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क यहाँ तो 0 का होता है या फिर -1 या +1 का होता है। 2 का फर्क होगा तो आपने एल्गोरिथम लिखना है कि आपका ट्री दोबारा सीधा हो जाए। दोनों तरफ 26-26 होने चाहिए, एक तरफ 25 और एक तरफ 27 नहीं हो सकते। मेरी बात समझ आ रही है सर ये आपको? -1 और +1 को फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, ये -1 +1 लेफ्ट राइट साइड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जी यार मेरी बात सुनिए, आपके पास एक ट्री है जिसमें 50 नोड्स हैं, 25 लेफ्ट साइड पे, 25 राइट साइड पे। इतनी बात समझ आई है? जी सर। नहीं आई समझ? ये ट्री है एक, सर ये आगे। बैलेंस ट्री है, ये बैलेंस ट्री है। इसमें 3 लेफ्ट साइड पे नोड्स हैं, 3 राइट साइड पे नोड हैं। ऐसे ही है। यस सर। तो अगर मैं एक और जी नोड सर। ऐड करूं तो फर्ज करें वो राइट साइड पे ऐड हो गई। एक और नोड ऐड करूंगा तो वो किस साइड पे फर्ज करें ऐड होगी? मैंने 50 दिया आपको, 50 लिखे, तो 50 कहाँ जाएगा? फुल राइट साइड पे। ऐसा राइट नहीं सर। है? तो अब ये ट्री जो ना इम्बैलेंस हो गया है, राइट वाली साइड यस +1 हो सर। गई है और लेफ्ट वाली साइड -1 हो गई है। यस सर। इतनी बात समझ आई है? सर आगे समझ। राइट वाली साइड जी +1 हो सर। गई है, उसमें एक नोड ज्यादा है, और लेफ्ट वाली साइड में एक नोड कम है, वो -1 हो गई है। जी हाँ, ठीक है। जी सर। उसके बाद जी मैंने सर आपको हो कहा गया कि क्लियर। एक और वैल्यू है 60, 60 एक और वैल्यू है 60, उसको भी ऐड करें, वो किधर जाएगी? सर वो भी फुल राइट साइड पे जाएगी। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा लेफ्ट और राइट का? सर 2 का। तो एवीएल ट्री ऐसा ट्री है जो कहता है कि जब 2 का डिफरेंस आ जाए ना, तो आपने पूरे ट्री के स्ट्रक्चर को रीअरेंज करना है। उसने उसके एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, डिफरेंट तरह के रीअरेंजिंग के ऑप्शन दी हुई हैं। आप अपने ट्री को रीअरेंज करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे ऑटोमेटिकली, ताकि ये दोनों तरफ 26-26 एलिमेंट हो जाए, दोनों तरफ 4-4 एलिमेंट हो जाएं। सर एक रेंज तरफ तो 3 और हमारे एक तरफ 5 नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ 4-4 होने चाहिए। इस बात को पिक किया आपने? यस सर। जी उसने, सर। अच्छा ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है कि पूरे ट्री को दोबारा सीधा करो। एक तरफ 2 वैल्यू ज्यादा हो गई हैं, उसको सीधा करो। तो याद रखिए कि एवीएल ट्री में 2 का डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 को मैंने रेड किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? जी सर। अच्छा, जब ए का डिफरेंस होता है तो उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं जाज? हम ए के डिफरेंस पे सीधा नहीं कर सकते? नहीं सर। नो सर। क्यों? वो सीधा करने से भी इम्बैलेंस ही रहेगी। क्योंकि सर जब 8 होंगे तो फिर तो बैलेंस नहीं ना होगा। एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, तो आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे? सर बैलेंस हम इस तरह ही कर सकते हैं ना कि रूट को चेंज कर दो। नहीं, रूट को तो रूट चेंज नहीं कर नोड भी को देंगे। हाँ, रूट को चेंज करके बैलेंस किया जाता है, लेकिन रूट भी तो एक रहनी है ना। किसी और को रूट बना देंगे।
हाँ वो उसके उसके उसने डिफरेंट ऑप्शन दी हुई है, उसने उसकी डिफरेंट ऑप्शन दिया किस किस तरह से किया जा सकता है। AVL। अच्छा हम बात वैसे क्या कर रहे थे, वापिस जाते हैं अपने काम पे। बात क्या हो रही थी? ट्रिवर्सिंग की बात हो रही थी मेरे ख्याल से। और बात ये हो रही थी कि आधे ट्री, अच्छा वो उस साइंटिस्ट का ये लॉजिक था कि अगर ट्री बैलेंस होगा तो आपका काम कम होता जाएगा, आधा 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 होता जाएगा हर बारी। क्लियर है ये बात? जी सर। नहीं तो वैसे वो कहता है इम्बैलेंस ट्री होगा तो हम नहीं जज कर सकते कि कितनी, एक डिसीजन के बाद कास्ट कितनी रह गई है। अच्छा ट्री में आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब ट्री में कोई नई नोट डालनी हो तो पूरे ट्री में से तो नहीं गुजरना पड़ता, और अगर ट्री में से कोई नोट सर्च करनी हो तो तब भी नहीं पूरे ट्री में से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? जी सर। ये अब आ गई अगली बात, बाइनरी सर्च ट्री की वो बात कर रहा है, कहता है बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपने कोई नोड ऐड करनी है तो वो आपको पता है कैसे ऐड करनी है। किसी नोड को सर्च करना है वो भी आपको पता है, लेफ्ट या राइट जाकर सर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा ट्री आपने पकड़ना है, पूरा ट्री डिस्प्ले करना है, तो आपको पूरे ट्री से गुजरना होगा। और पूरे ट्री से गुजरने के उसने 3 तरीके दिए हैं। पूरे ट्री से गुजरने के उसने कितने तरीके दिए हैं? 3। कौन कौन से? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन 3 तरीकों को देखते हैं। उससे पहले उसने इंसर्ट और सिलेक्ट सर्च की बात भी की है। इंसर्ट में वो कहता है कि आप जो है वो सबसे पहले रूट को देखेंगे और रूट के बाद फैसला करेंगे राइट पे जाना है कि लेफ्ट पे जाना है, और आगे चाहते जहां आपको जगह मिलेगी वहां पे आप अपनी वैल्यू जाके लगा देंगे। ये हमें पता है। उसने इसका एल्गोरिदम भी दिया आपको, ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम भी दिया और C++ का कोड भी दिया कि काम कैसे हो सकता है। इसको आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, अच्छी बात है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये यहाँ पे। अच्छा इस तरह से जब आपने रूट ट्री के अंदर से वैल्यू को सर्च करना है तो उसने वो भी यही कहा है, ट्री के अंदर से अगर आपने वैल्यू को सर्च करना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रूट नोड को देखना पड़ेगा, और रूट नोड से आपने लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है ये फैसला करेंगे, और उस वैल्यू को सर्च कर पाएंगे आप लोग। ट्री में से वैल्यू को सर्च करने का एल्गोरिदम भी दिया उसने आपको, वैल्यू सर्च करने का एल्गोरिदम भी दिया है, और फिर वैल्यू उस एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन भी दी है C++ में। C++ का कोड दिया है कि कैसे आप वैल्यू को सर्च करके प्रिंट कर सकते हैं। हमने जाना है, असल काम करना है ट्रेवर्सल का। अगर पूरे ट्री को प्रिंट करवाना हो तो क्या तरीके हैं? तो कितने तरीके थे पूरे ट्री में से गुजरने के? 3। पूरे ट्री में से गुजरने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कहता है, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे जाएं, उसके बाद आप रूट पे आएं, और उसके बाद कहाँ जाएं? राइट साइड पे। राइट साइड पे। इसे इसे क्या कहते हैं? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेफ्ट से रूट पे और फिर राइट साइड पे। और प्री ऑर्डर में क्या होगा? प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी वैल्यू पिक करेंगे हम? रूट रूट वाली। उसके बाद लेफ्ट और राइट की बारी आएगी। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पहले लेफ्ट और राइट की वैल्यू पिक करेंगे और एंड पे किसकी बारी आएगी? रूट की। ये बात समझ आई है फरवा आपको? जी सर क्लियर है। इन ऑर्डर में पहले आप लेफ्ट साइड से डाटा पिक करेंगी, फिर रूट से यानी सेंटर से, पेरेंट से, और उसके बाद राइट साइड से। प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट राइट, और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट के बाद रूट की बारी आएगी। हम ये ट्रेवर्सल करके देखते हैं जरा। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। देखिए इसमें से सबसे पहले किसकी बारी आएगी? 1 पे क्या लिखा हुआ है उसने? 1 नंबर पे लेफ्ट वाला ट्री देख रहे हैं? यस सर। और 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? रूट। और 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? राइट साइड। क्लियर है ये बात आपको? जी सर। अच्छा मजे की बात है कि ये लेफ्ट साइड पे जो 1 नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर भी एक ट्री है,
सब ट्री, जिसको लेफ्ट सब ट्री कह रहा है वो, कि नहीं नजर आ रहा? यस सर। उस सब ट्री में भी सबसे पहले कौन सी वैल्यू पकड़ेंगे हम? 1 वाली। लेफ्ट वाली, फिर उसके बाद पेरेंट वाली यानी रूट वाली, और फिर जी सर, फिर राइट साइड वाली। जी यार ये देखिए 1 2 3 बड़े ट्री पे भी लिखा हुआ है और 1 2 3 अंदर वाले दो छोटे ट्री पे भी लिखा हुआ है। जी सर। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी पूरे ट्री में हमारे हाथ में? सर आप राइट साइड वाले में पूछ रहे हैं ना? इन बी आर्डर आएगी रिवर्सल, सर। इन आर्डर रिवर्सल में सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं। यस सर, डी। सबसे पहले मेरे हाथ में क्या आएगा जी यार इन सब में से? डी सर। डी, डी के बाद बी। बी के बाद ई। डी बी ई, उसके बाद ए। ए के बाद सी। नहीं, हमने F इस ट्री आएगा, में F। भी तो लेफ्ट नहीं सर, से फिर एफ 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 आएगा, एफ आएगा सर। एफ सी और फिर जी आएगा। ये देखिए उसने नंबरिंग दी हुई है। सबसे Yes, पहले sir. पहले के पहले की बारी आएगी, फिर पहले के दूसरे की बारी, और फिर फर्स्ट के तीसरे की बारी। देख रहे हैं आप लोग? फिर सेकंड पे आ जाएंगे, इस पे रूट पे, और फिर तीसरे में चले जाएंगे। तीसरे में भी सबसे पहले तीसरे के पहले वाले की बारी आएगी, फिर तीसरे के दूसरे वाले की बारी आएगी, और फिर तीसरे के तीसरे वाले की। आपने बड़े ट्री में भी लेफ्ट से राइट जाना है और छोटे, उसके अंदर जो छोटे ट्री है उनमें भी लेफ्ट से राइट वैल्यू पकड़नी है। पहले लेफ्ट की, फिर पेरेंट की, और फिर राइट की। बात की है? यस सर। जी सर। ये देखें जिया, जो आपने कहा उस तरह से आ रहा है डाटा। ये देखें, पहले डी, फिर बी, फिर ई, ई के बाद रूट वैल्यू ए के बाद दूसरे ट्री में आ गया, और दूसरे ट्री में भी वही सीक्वेंस रखनी है। पहले लेफ्ट वाला एफ, फिर रूट वाला सी, और फिर राइट वाला जी। क्लियर? जी सर, हो गया क्लियर। जी सर। और अगर हम बात करें प्री ऑर्डर की, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी वैल्यू पकड़ी जाएगी? रूट वाली, पेरेंट वाली। उसके बाद लेफ्ट ये वाली। देख, सबसे पहले कौन सी वैल्यू पकड़ी जाएगी? पेरेंट की। दूसरे नंबर पे लेफ्ट की, और तीसरे नंबर पे राइट की। इसमें कौन सी आएगी भला वैल्यू हाथ में इजाज? सबसे पहले क्या हाथ में आएगा हमारे? अगर सी आउट करेंगे, पूरे ट्री को सी आउट करें तो हमारे हाथ में सबसे पहले क्या आएगा इजाज? सर सबसे पहले बी वाली। नहीं, नहीं, सबसे पहले ए, रूट। सबसे पहले रूट हाथ में आएगा। जी सर। सबसे पहले रूट हाथ में आएगा जुनेद, उसके बाद बी आएगा। फिर लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाले का कौन सा पहले सबसे पहले हाथ में आएगा? बी। कौन सा? बी वाला। डी आएगा। बी उसके आएगा, बाद बी। एजाज लेफ्ट साइड पे जाके भी तो आपने वही मेंटेन रखना है ना। सबसे पहले मेन चीज पकड़नी है उसकी, रूट, यस सर। फिर लेफ्ट और फिर राइट। जी सर। आप कुछ और कह रहे थे कि बी ही कह रहे थे? बी कह रहा था सर, बी कह रहा था। डी डॉग? नहीं सर, बी बैट। अच्छा, बी बैट ही कह रहे थे। देखिए उसने नंबरिंग की हुई है, जी 1 2 सर। 3 बड़े भी लिखे हुए हैं, और दोनों छोटे ट्रीज के अंदर भी 1 2 3 लिखा हुआ है। पहले 1 वाले को पकड़ेंगे मेन को, फिर 2 के अंदर आएंगे। 2 में पहले 1 की बारी आएगी, फिर 2 की बारी आएगी, फिर 3 की बारी आएगी। फिर इधर राइट यस। साइड पे जाएंगे जो तीसरे नंबर पे है। यस राइट सर। साइड के सी के अंदर जाके भी पहले 1 वाला सी, फिर 2 वाला एफ, और फिर तीसरे नंबर पे जी को पकड़ेंगे। जिस तरह मेन ट्री में किया उस तरह सब ट्री में भी उस तरह ही करना है। पहले रूट वाली वैल्यू पकड़नी है, फिर लेफ्ट वाली पकड़नी है, फिर राइट वाली पकड़नी है। ये समझ आया नूर आपको? नूर
जुनेद यस समझ सर, आया? आ गया समझ। जुनेद यस सर, हो गया मेरा, समझ आ जुनेद गई। ये पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, और एंड पे किसकी बारी आएगी? रूट की या पेरेंट की। रूट की। तो यहाँ से सबसे पहले में क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा एफ। डी सर। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट और राइट की सीक्वेंस वही रहेगी। ये देखिए ऊपर क्या कह रहा है वो, ये देखिए ना, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट साइड पकड़नी है, फिर राइट साइड, रूट एंड पे चला गया बस। ओके सर, ठीक हो गया। देखिए लेफ्ट राइट एक दूसरे के बाद में ही आने हैं। लेफ्ट पहले राइट बाद में, इसमें भी लेफ्ट पहले या राइट बाद में है, इसमें भी लेफ्ट पहले या राइट बाद में है। लेकिन लेफ्ट और राइट के दरमियान में रूट की बारी है, लेफ्ट और राइट से पहले रूट की बारी है, या लेफ्ट और राइट के बाद में रूट की बारी है? क्या Yes, समझे sir. हैं? ठीक हो गया सर। अच्छा, प्री ऑर्डर का मतलब है पहले रूट, पोस्ट ऑर्डर का मतलब है एंड पे रूट। अच्छा, इन ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? फिर इन ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? दरमियान में रूट। Yes, sir. इन ऑर्डर को पता है इन ऑर्डर क्यों कहते हैं? इसमें से क्या क्या वैल्यू मिलेगी आपको भला? किस तरतीब से वैल्यू मिलेंगी इस ट्री में से? इस वाले ट्री में से सबसे पहले क्या मिलेगा अगर इन ऑर्डर की बात की जाए? इन ऑर्डर की 27 मिलेगा। इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पहले लेफ्ट साइड